नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हो रही है। विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हुई हैं। अमूमन ऐसा होता रहा है पहले भी, लेकिन पहले की राजनीति में एक थर्ड फ्रंट हमेशा सामने आ जाता था कि एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस गठबंधन, एक तरफ भाजपा गठबंधन और एक तरफ थर्ड फ्रंट। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि लोकसभा की चुनाव की लड़ाई सीधे दो तरफा होगी। एक तरफ एनडीए गठबंधन और एक तरफ ये विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन जिसका आज शॉर्ट फॉर्म इंडिया घोषित हुआ है। तो ये एक बैठक हुई है बेंगलुरु में, और इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि रिजल्ट चाहे जो होगा चुनाव का, लेकिन सारे नेताओं को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक विचार के तहत लोग आगे चल रहे हैं, एक विचार के तहत लोग गोलबंद हो रहे हैं, और ये एक बड़ी वैचारिक लड़ाई है। बहुत अच्छा लगा मीटिंग का जो कंक्लूजन राहुल गांधी जी ने किया, उसको सुनने के पहले आप एक बार विपक्षी नेताओं को सुन लीजिए। इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision to be taken. All the agenda is very fruitful. Let us discuss it today, and if the outcome today, what we discuss, after that the outcome may be the good for the people of this country. मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। This meeting is a continuation of the process that was started in Patna a few weeks ago. I think it's important that we put up a united stand against everything that is going wrong in this country, particularly the way in which the constitution is being eroded, the way in which the secular fabric of this country is being undermined, and all sensible parties need to come together and unite in opposition to this. I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together and हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं, इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो है, जो नाकों से चलती हैं, उसकी बात की जा रही है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ में काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिले। It is very important that for that purpose the meeting is conducted. See, the meeting is particularly important because of the situation. Because India has, this has been an unprecedented situation
for modern India, for post-independence India. We are having a complete assault on the democracy, and not just by the state, by private militia. So the BJP is out to destroy the country in every possible way. So this is why I think it is very important for opposition parties to come together in defense of the constitution, in defense of democracy, and to save the country and to resist this backward push. We are being pushed backward, and I think this is a good. We had a first meeting in Patna, this is the second meeting, and I think the message is going out, and probably from this meeting we can send out a stronger message to the people, inspire a greater kind of popular mobilization and confidence, and the next election will have to be like a big mass movement to save India. जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज़ को इकट्ठा होके द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सेव्ड। तो आपने देखा कि कितना एनर्जेटिक तरीके से लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लोगों ने अपनी अपनी बात बताई, और लब्बो लुबाब सबका करीब करीब एक है। शरद पवार जी, ममता जी, बाकी ऑपोजिशन के सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है, और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी, और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। और राहुल गांधी ने जिस तरह से कंक्लूड किया, मीटिंग के बाद प्रेस को संबोधित किया और बताया कि अगली बैठक महाराष्ट्र में होगी, तो इससे भी लोगों की दिशा जो है वो स्पष्ट दिख रही है। और उन्होंने तो साफ कहा कि एनडीए बनाम इंडिया अब लड़ाई होने वाली है। 2024 का चुनाव एनडीए बनाम इंडिया होगा, माने भारत की जनता लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। विचार और सोच अच्छे हैं, बाकी तो समय तय करेगा क्या होगा, लेकिन इस पहल को बहुत बहुत सलाम, और आशा है ये पहल कामयाब हो और ये एकजुटता अपने मुकाम तक पहुंचे।